गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और कल रात को हमने बाइक खींची। एक समय पे हम थे शायद रामपुर के आसपास होंगे। प्रेडिक्शन थी स्नोफॉल की। नारकंडा को क्रॉस कर लिया रात को। और हम रुके हैं कुफरी के आगे पीछे हैं, शायद एक जगह है मतियाना। हाँ, और रात को बर्फ़ पड़ी है। वो व्यू देखो आप, एक बार चेक करो इसको। और होपफुली रोड स्लिपरी ना हो। फिलहाल ब्लैक आइस जमेगी नहीं क्योंकि फ्रेश स्नो है। और हवा चल रही है अभी भी ठंडी बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं, बाकी आपको रास्ते में अपडेट करता हूँ घर पहुँचने। तो भैया राजेश भैया की बाइक बाहर खड़ी थी और बर्फ़ ही बर्फ़ जम। मेरी तो अंदर थी, खैर मेरी तो बच गई। अरे भैया टेम्परेचर बताओ एक बार कितना है। ये चल रहा है जी -6। अरे इसमें बताओ ना। ये अभी रुक जाओ, चाबी अंदर है लेकिन फोन में दिखा रहा है 6-7। ये देखो रुई की तरह हो रही है। मिट्टी मुट्टी है नहीं। अरे यार ये करूँगा। तो भाई अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं, देखता हूँ होती है स्टार्ट की नहीं। चिटकुल में तो बहुत मुश्किल से हुई थी। अरे पहली बार में अरे यार राजेश भैया आपकी नज़र लगी। ओके गैस, तो निकलने वाले हैं हम। चलो। तो भाई लोग निकल गए थे हम, जस्ट अभी निकले ही हैं। 50 मीटर ही क्रॉस किया है मैंने। और बर्फ़ पड़ी थी रात को, पिघल तो गई है रोड के ऊपर से, पर जहाँ पे छाँव रहेगी वहाँ पे ब्लैक आइस जमने का बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी। और ठंड बहुत ज़्यादा है। एक हाथ खाली रखना पड़ता है माइक और कैमरा ऑपरेट करने के लिए। यार मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी, मेरे को फल दे देना, दोस्तों को भी दिखाना। ये देखो नीचे बर्फ है। ये देखो, यहाँ पे अगर ब्रेक मारनी पड़ जाए तो बहुत दिक्कत होगी, गाड़ी नहीं रुकेगी और मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो लेट्स होप। बहुत तरह वो निकल गए, केडी भैया राजेश भैया आगे निकल गए। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा क्योंकि टायर पुराना है। तो फिर पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समय टाइम बताऊँ तो टाइम 12 बज चुके हैं। ओहो वैली देखो आप, धुंध बर्फ। और कुफरी में ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, मैंने चेक किया था। तो होपफुली रोड क्लियर मिले क्योंकि 11 बजे तक तो मेरे को कोई ट्रैफिक नहीं दिखा इस रोड पे। लेट्स होप फॉर दैट। थोड़ी सी धूप निकली है। ओके ये देखो आराम से निकाल ले। चलो धीरे धीरे। और अभी टेम्परेचर नेगेटिव में ही होगा, हवा चल रही है। तो कहीं अगर जैसे पानी पड़ा हुआ है तो वो फिर जम के बर्फ़ बन जाएगा, माने ब्लैक आइस। वैसे ब्लैक आइस पे राइड करते हुए टाइम हो तो गया है काफ़ी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही गया। मतलब पहले डर लगता था, वो तो नहीं लगता है अब। पर फिर भी ये यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं। ऑल राइट,
चलो जी, ये जैसे पानी पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर से आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे स्लिपरी नहीं होगी। ओ ओ ओ ओके, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत अब आने वाली है। बर्फ बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ओ मेरे को नहीं लगता क्या कि कैमरे में आ रहा होगा। मैन इट्स स्नोइंग। ओ मैजिकल। ऑल राइट, लग गए लग गए। ओ भाई, मतलब क्या, बढ़ते हैं आगे। देख लो ये हालत है सड़क की। ओ गया 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 गया। बहुत मुश्किल से सीधी हुई है बाइक, टेढ़ी होगी थी। हाँ चले, हो, चलो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए, पैर नीचे लगा लगा के चलते हैं 5-10 की स्पीड से। ब्रेक नहीं लगानी बस, दैट्स इट। द ओनली मंत्रा टू राइड ऑन स्नो, आइदर यू हैव द स्नो चेंज और ब्रेक मत लगाओ। चलो जी, अरे पीछे गाड़ी है, इसको मैं जाने देता हूँ पहले, फिर मैं चलता हूँ आगे। चलो अब ये मोमेंटम वाली जो मैंने बात कही थी वो वैलिड रहेगी अगर रोड सीधी है। ये तो भैया बर्फ नहीं पीछे छोड़ रही मेरा। अरे कितनी बड़ी है ये, ऐसे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम। उतराई है यार, उतराई क्यों दे दी आपने। इट विल गया था, गया लगा था गिरने, आगे वाला टायर हुआ था। ए भैया 4x4 ये तो निकल जाती हैं। भैया मेरी भी निकलवा दो। धीरे 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 धीरे, हाँ आराम से आराम से आराम से। पीछे करूं? पहुंच गए पहुंच गए।
हाँ ओके बस ठीक है, हो गया, थैंक यू। चलो चलो छोड़ो, बस बहुत जा, अरे बस 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 छोड़ दो केडी भैया, छोड़ दो। चलो राजेश भैया, अरे मोड़ कैसे काटूंगा मैं, अरे यार राजेश, नेक्स्ट लेवल हो राजेश भैया अब। तो भैया भर भर के एडवेंचर है यहाँ पे। और जितनी थोड़ी बहुत रोड मिलती है उतनी उसमें खींच लो। थोड़ी इधर से निकाल देता हूँ, एक तो आगे से कोई ये नहीं आ रहा और ये रोड सूखी पड़ी है। तो चलो कैमरा फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। आपने एक बार ट्रेलर देख ही लिया कि आगे क्या आने वाला है, और स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, मज़ा आ जाएगा। खैर मैं चलो बंद करता हूँ फिलहाल कैमरा। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यहाँ पे, खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये मट्टी डालते हुए जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलता है टायरों को। और केडी भैया आगे निकल चुके हैं, मौका मिल गया था उन्हें, हम फंस गए, मैं राजेश भैया, तब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी गिर रही है, स्नो फ्लैग से गिर रहे हैं ऊपर से, बहुत हल्की हल्की, कैमरे में नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे गिर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदी वाली है, हैंडल एकदम सीधा रखना पड़ेगा यहाँ पे। हैंडल सीधा नहीं तो भैया गिरोगे तुम, ठीक है। यहाँ पे धूप नहीं आ रही इसीलिए ऐसा हो रखा है यहाँ पे। चलो जी, और राजेश भैया एकदम पीछे चल रहे हैं केडी भैया के, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मान लो केडी भैया गिर गए, स्लिप हो गए, तो राजेश भैया से ब्रेक नहीं लगेगी, ब्रेक लगाओगे तो फिर राजेश भैया भी गिर जाएंगे। तो अगर बर्फ़ है, स्नो है रास्ते में, तो कोशिश करें कि दूसरे व्हीकल के पीछे ना चलें एकदम। तो भाई लोगों, तो शिमला कुफरी के बाद जो एक्सेलरेट हमने दबाया फिर हम नहीं रुके, और अभी टाइम हो चुका है 11:15 और मैं घर पहुंचने वाला हूँ। ये मोड़ आ गया, ये रास्ता जाता है छोटा सा मेरे गांव को। और केडी भैया और राजेश भैया को सी ऑफ कर दिया था मैंने, और दिल्ली और गुड़गांव के हैं वो दोनों, और मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और बहुत बढ़िया ट्रिप था, वैसे एक्सट्रीम विंटर ही था मेरे लिए। तो अगर एक ब्रीफली देखें तो ये पूरे ट्रिप को, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था ये। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे मैं कभी नहीं रहा। तो दिस वाज
नॉट इजी फॉर मी। अभी बस 3-4 किलोमीटर का ही बचा है। मम्मी इंतजार कर रही होगी मेरा। ओह उल्लू निकला एकदम सर के पास से। ओ ये देखो खरगोश। चले, यहाँ थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ है, खरगोश हिरन वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, जो मेरा गांव है इसके आसपास। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, खास कर हाथ को इसका ग्लव एक निकालना पड़ा। हो भैया ये भी हिमालय के से कम नहीं है। धुंध देख लो, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। बहुत ज़्यादा धुंध थी रास्ते में, और कैमरा ऑन नहीं किया, क्यों करना ऑन वैसे ही। आज का मेरे ख्याल से ब्लॉग आज का भी लंबा ही जाने वाला है और बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि क्या बर्फ़ में ही राइडिंग की है। चलो खैर, ये मेरे गांव की गलियां ही हैं जिनसे मैं अभी निकल रहा हूँ। और क्या बात करूँ, बाइक परफॉर्म्ड वेरी वेल। ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा गया, पॉजिटिव ट्रिप था। एक दिक्कत आई शिमला में, ये फॉग लाइट्स के कारण पुलिस वालों ने रोक लिया था। वैसे जितना मेरे को लगता है मैं रिस्पॉन्सिबली ही यूज़ करता हूँ इनको। सामने से गाड़ी वगैरह है तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो एनीवे, मैं घर पहुँचने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून गाइज। मेरे को फीडबैक देना कमेंट्स में, कैसा था, क्या चेंज करूँ धीरे धीरे।